चंद्रमा की कहानी। बहुत साल पहले रहता था चंद्रमा। चंद्रमा को लगता था कि संसार की सारी रोशनी केवल उसी में रहती थी और इस बात का उसको बहुत घमंड था। एक दिन पृथ्वी चंद्रमा के पास आई। चंद्रमा कहीं दूर कोई उज्जवल चीज को गौर से देख रहा था। इतनी गौर से क्या देख रहे हो चंद्रमा? वहाँ कुछ चमक रहा है, बस वही देख रहा हूँ। ओह, वो तो सितारे हैं। उनके अंदर रोशनी की वजह से वह चमक रहे हैं। सच में? क्या वे मुझसे भी ज्यादा उज्जवल है? नामुमकिन। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। वे बहुत चमकते हैं। बिल्कुल नहीं, रात के समय तुम मेरी वजह से उज्जवल रहते हो। लोग मेरी रोशनी की सहायता से अंधेरे में चल पाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सितारों से ही जाओ पूछो। हाँ, मैं यही करूँगा। पर मुझे नहीं लगता तुम इतनी दूर तक यात्रा कर पाओगे। ये लाखों मील दूर रहते हैं और तुम इस अंतरिक्ष के माध्यम से वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कितना दूर रहते हैं। मुझे बस ये साबित करना है कि मैं ही सबसे उज्जवल हूँ, ना कि कोई बेकार सितारे। चंद्रमा सितारों की ओर निकल पड़ा। वह चलता ही रहा, पर इतनी तेजी से जाने के बावजूद वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। रास्ते में उसकी मुलाकात कई ग्राहों से हुई जो उससे पूछे कि इतनी तेजी से वह कहाँ जा रहा है। हे चंद्रमा, कहाँ दौड़े जा रहे हो? सुना है कि कोई पुराना सितारा मुझसे ज्यादा उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे उज्जवल और चमकीला मैं ही हूँ। बस यही साबित करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चलो ठीक है, जाओ पता लगा लो। बाकी के ग्राहों हंसने लगे और चंद्रमा गुस्से से अपने रास्ते चलता रहा। चंद्रमा और तेज रफ्तार से जाने लगा और जल्द वह सूर्य के पास आ पहुंचा, जो उजाला और गर्मी से धधक रहा था। हे चंद्रमा मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ सितारों से मिलने जा रहा हूँ जिनको लगता है कि वे मुझसे भी ज्यादा उज्जवल है। मुझसे, चंद्रमा से ज्यादा उज्जवल और कोई नहीं। वैसे रोशनी तो तुम्हें मुझसे मिलती है, तुमको अपनी खुद की प्रकाश है ही नहीं। सितारों के पास तो खुद की रोशनी है, और हाँ, जितना तुम्हारा अंदाजा है उससे कई ज्यादा बड़े हैं सितारे। तुम मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि मैं ही सबसे उज्जवल हूँ। अलविदा। जैसे चंद्रमा आगे जाता रहा, उसको कहीं दूर अब सितारे नजर आने लगे। हाहा, कितने छोटे हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही। बस अब इस बारे में सबको बताना पड़ेगा। चंद्रमा और तेज रफ्तार से चलने लगा और जब थोड़ा और पास पहुंचा तो उसको पसीना आने लगा और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब तक चंद्रमा अपने मंजिल तक पहुंचा, वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। उसके इर्द गिर्द सब उज्जवल था। चंद्रमा को विश्वास ही नहीं हुआ। अपनी नजरें ऊपर उठाया तो उसने एक महाकाय सितारे को देखा। वो इतना बड़ा था। हे भगवान, तुमसे कितनी तेज रोशनी आ रही है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम कैसे इतने छोटे लगते हो दूर से, पर पास से इतने बड़े? हा, लगता है तुम्हें सितारों के बारे में कुछ नहीं पता। दूर से तो तुम केवल एक चिंगारी की तरह लगते हो, पर पास से तुम में आग की ज्वाला जलती है। अच्छा ठीक है, सुनो। हम सितारे हैं। हम अलग अलग आकार में आते हैं। हम रहते भी हैं अलग अलग स्थानों पर सूर्य की स्थिति के अनुसार। वाह, तुम सब बहुत अनोखे हो। तुम में इतनी चमक है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस अंतरिक्ष में मुझसे ज्यादा उज्जवल वस्तुएं होंगे। वैसे हम अपने तरीके से खास हैं और तुम भी अपनी जगह बहुत सुंदर और चमकीले हो। चंद्रमा ने सितारे का धन्यवाद किया और वापस अपनी जगह के लिए निकल पड़ा।
जब चंद्रमा बाकी ग्रहों को पार करने लगा तो सब ने उससे पूछा कि उसने सितारों के बारे में क्या सीखा। हे चंद्रमा, रुको जरा, तो तुम मिले सितारों से? हाँ, मुझे तो लगा मैं ही सबसे उज्जवल हूँ, परंतु जब तक मैंने अपने आँखों से नहीं देखा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने ये सीखा कि तुम भी एक सितारे हो। ऐसा कहकर चंद्रमा अपने रास्ते चलता रहा, सितारों के बारे में सोचते हुए। रास्ते में ग्रहों से मुलाकात हुई, जिन्होंने पूछा, हे, कैसी थी तुम्हारी यात्रा? जब मैंने सितारों को इतनी चमक से चमकते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि केवल मैं महान नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द कई आकाशीय पिंड है जो बहुत उज्जवल है। मुझे खुशी है कि तुमने ये सीखा, केवल तुम्ही को इस बारे में जानकारी नहीं थी। कोई नहीं, अब तुम हमेशा चमकते रहना और खुश रहना। बाय बाय। चंद्रमा आखिरकार अपनी जगह धरती के पास पहुंच गया। काफी थक गया था, लेकिन उसने उस दिन एक अच्छा पाठ पढ़ा। मेरे दोस्त, उम्मीद है तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। ये याद रहे कि हमेशा दयालु रहना चाहिए। कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ही सबसे अच्छे हैं। Hello my lovely students, most welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are good. Here is your EVS teacher Reshma. Today I am going to teach you chapter 16. Chapter 16 name is Heavenly Bodies. Heavenly Bodies क्या होता है स्टूडेंट? हेवनली बॉडीज मीन्स होता है स्टूडेंट स्वर्गीय शरीर। स्वर्गीय शरीर का मतलब ये है कि जो नेचुरल चीजें हैं जो आकाश में उपस्थित हैं हमारे, उसे हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। और हेवनली बॉडी में खगोलीय पिंड और आकाशीय पिंड आते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पहले वीडियोस दिखा दिए हैं सन के और मून के, ठीक है। ये सन है, सन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम आज पढ़ेंगे मून के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर कुछ दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स शोज बिलो, टिक ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी इन द स्काई। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे पिक्चर हैं जो आपको स्काई में, आसमान में दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये भी दिखाई पड़ता है, काइट भी आप फ्लाई करते हैं तो आकाश में दिखाई पड़ती है। फिर स्टार भी आपको स्काई में दिखाई पड़ते हैं। बुक तो दिखाई नहीं पड़ती स्टूडेंट, तो बुक को आप क्रॉस कर देंगे। ट्री, क्या ट्री आकाश में दिखाई पड़ता है? नो, तो आप इस पे भी क्रॉस करेंगे। और मून भी आपको स्काई में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट टिक करेंगे। Some natural objects that you see in the sky are called heavenly bodies. जो आपको स्काई में दिखाई पड़ते हैं, जैसे सन है, मून है, और कोई भी खगोलीय पिंड जो है, जो भी आपको स्काई में दिखाई पड़ते हैं, वो सब क्या है? हेवनली बॉडीज है। द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ हेवनली बॉडीज। देखिए यहाँ पे कहा गया ना, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स आर एग्जाम्पल, मतलब ये सब आपको स्काई में दिखाई पड़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसके? हेवनली बॉडीज के। सन, द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन जो है बड़ा सा बॉल है, बड़े बॉल के जैसे है, आग के बॉल के जैसे है। इट गिव्स अस हीट, और ये सन जो है हमें क्या देता है? हीट, गर्म देता है और प्रकाश देता है। जैसे कि रात में देखिए, रात में सन होता है? नहीं होता है। रात में सन जो सूर्य होता है वो छिप जाता है। इसकी वजह से आपको क्या
रात में गर्मी कम महसूस होती है और उजाला खत्म हो जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। ईस्ट नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ईस्ट होगा। तो जो सन है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से, प्रत्येक सुबह ईस्ट की तरफ से निकलता है। इट सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में शाम को छुप जाता है या डूब जाता है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम का मुख्य रूप है, मतलब सन जो है सोलर सिस्टम को मुख्य रूप देता है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं कि वो चारों तरफ सन के घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन केजेस डे एंड नाइट ऑन अर्थ। और ये जो है सन मतलब सुबह शाम, मतलब कोई भी कारण हो, सन के कारण ही ये सुबह शाम सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे मून। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है जो कि अर्थ पे है, उपस्थित है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये जो मून है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है लाइक द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरीके से मून जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इट डजंट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। और जो वो होता है सूर्य, तो सूर्य की जो खुद की, मतलब सूर्य से जो रोशनी हमें मिलती है स्टूडेंट, वो उसकी खुद की होती है। बट जो हमारा मून है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, इसके पास कोई रोशनी नहीं होती है स्वयं की। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम दैट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम द सन। इट रिफ्लेक्ट, ये पारदर्शी होता है, द लाइट, लाइट में, फ्रॉम दैट, जो कि फॉल्स ऑन इट फ्रॉम द सन। और ये जो है पूरी तरीके से सन पे डिपेंड होता है। द सन हैज नो एयर और वाटर। सन में द मून हैज नो, मतलब मून के पास ना तो कोई हवा होती है, ना वाटर होता है, पानी होता है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। और मून पे जो है, चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है। अगर जीवित चीजें होती वहां पे, तो वहां पे भी एक जो है एक प्लेस बना होता। द मून लुक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एवरी नाइट। मतलब प्रत्येक रात को मून आपको डिफरेंट शेप में दिखता है। पहले बिल्कुल सर्किल दिखता है, फिर उससे छोटा दिखता है, फिर उससे छोटा दिखता है, फिर इस तरीके से लास्ट में मून बिल्कुल छोटा और बिल्कुल पतला सा हो जाता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से। सो आप लोग टिक कर लीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।